जब शिक्षा अधिकारी बच्चों की क्लास में गए, अधिकारी जिस भी बच्चे को खड़ा करते, जो पूछते उसका उत्तर तुरंत मिलता। शिक्षा अधिकारी हैरान था। उस गांव के एक व्यक्ति ने कहा, साहब प्रश्न कुछ घुमाकर पूछो, ये सब इन बच्चों को रटाया गया है। अधिकारी ने एक दूसरी कक्षा के बच्चे को खड़ा किया और कहा कि बेटा राम ने कंस को कब मारा। उस समय दिन था कि रात। बच्चा शांत खड़ा था। बगल में खड़े मनसुख राम ने बच्चे से कहा कि बेटा बोलो, उत्तर दो। मनसुख राम की बात सुन बच्चा बोला, सर कृष्ण ने मारा था कंस को, भगवान राम ने तो रावण का वध किया। महाराज आपने प्रश्न ही गलत किया, आप प्रश्न ही भूल गए हो। राम ने नहीं, कृष्ण ने कंस को मारा था। अधिकारी ने बच्चे की बात सुन अभिभूत हो गए और खड़े होकर मनसुख राम से कहा, आपने कितनी अच्छी शिक्षा बच्चों को दी है। आपको तो अध्यापक नहीं बल्कि अधिकारी होना चाहिए। शिक्षा अधिकारी ने उस समय मनसुख राम की 25 रुपए तनख्वाह और बढ़ा दी और गांव वालों को लतार मार वहां से भगाया। फिर कुछ समय बाद अधिकारी पुनः जाने लगे और संयोग की उनको उसी ट्रेन से जाना था जिससे मनसुख राम डाकुर से दर्शन कर लौट रहे थे। जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आई, मनसुख राम ट्रेन से उतरे और देखा कि सामने शिक्षा अधिकारी खड़े थे। मनसुख राम बोले, साहब आप आने वाले थे, मुझे सूचना नहीं थी, मेरा नियम था डाकुर जाने का, मैं वहाँ चला गया था। उस अधिकारी ने कहा, क्या बात करते हो मनसुख राम, हम स्कूल में गए थे, तुम स्कूल में थे। मनसुख राम बोला, साहब मैं डाकुर गया हुआ था, मैं स्कूल में नहीं था। अधिकारी के पास वहाँ के 2-4 लोग खड़े थे। उन्होंने कहा, इनसे पूछो आप वहाँ थे कि नहीं थे। गाँव के लोगों ने कहा, मनसुख राम आप स्कूल में थे। हैरानी में मनसुख राम बोला, मैं स्कूल में था। हाँ आप स्कूल में थे। मनसुख राम वही बैठकर रोने लगा और एक कागज लिया और अपना इस्तीफा लिख दिया और कहा कि आज से मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। मुझे नौकरी मिल गई। साहब आज जब मैं डाकुर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे डाकुर में आज वो छवि मुझे नहीं लगी। मैं सोच रहा था कि आज वो तेज कहाँ गायब हो गया और वो यहाँ मेरी ड्यूटी करने आया। मेरे प्रभु को तकलीफ हो, कष्ट हो, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। इस्तीफा दे दिया और वापस आए। स्कूल को देखते हैं और अपनी पत्नी उधमबाई को कहा कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। मनसुख राम जब गांव से जाने लगे तो गांव वालों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि आपकी वजह से हमें भगवान के दर्शन हो गए, हमने आपके साथ गलत किया, हमें माफ कर दो। मनसुख राम ने कहा, मुझे आपसे कोई ईर्ष्या नहीं, आप सभी सुखी रहे, पर मैं अब गांव में नहीं रहूंगा। ये बात जब बड़ौदा नरेश गायकवाड़ जी को पता चली तो वह मनसुख राम से मिलने को आए और कहा कि हमने सुना है कि आपकी ड्यूटी भगवान ने आकर की, क्या ये बात सत्य है? इसका कुछ प्रमाण दे सकते हैं? मनसुख राम जी ने कहा, महाराज प्रमाण तो आपके सामने है। गायकवाड़ जी ने कहा, कैसे? मनसुख राम ने कहा कि महाराज आपसे मिलने के लिए लोगों को 6-6 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और लाइन में लगना पड़ता है, तब आपसे मुलाकात होती है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते मिलने का, लेकिन आज आप खुद मुझसे मिलने अपने महल से चल कर आए हैं। यही प्रमाण है कि भगवान आए थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर निर्भर हो जाता है तो उसके लिए भगवान को आना ही पड़ता है।